कोरोना वायरस महामारी का असर इस साल गणपति उत्सव पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। मुंबई के सबसे मशहूर गणपति मंडलों में शुमार लालबाग के राजा इस बार गणपति विसर्जन का उत्सव नहीं मनाएंगे। लालबाग गणपति मंडल ने कोरोना वायरस के खतरे के चलते यह फैसला ले लिया है। दरअसल पूरे देश में मुंबई सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित शहरों में से है। इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सभी मंडलों को आदेश दिया था कि इस साल गणपति उत्सव हर साल की तरह न मनाया जाए, क्योंकि इसमें बड़ी तादाद में लोग जमा होते हैं। साथ ही उन्होंने कहा था कि गणपति की मूर्ति की ऊंचाई 4 फीट तक ही होनी चाहिए। सरकार के इस निर्णय के बाद बाकी गणपति मंडलों ने 2 मूर्तियां बनाने का फैसला लिया है। एक बड़ी मूर्ति बनाई जाएगी और एक छोटी मूर्ति। पूजा सिर्फ छोटी मूर्ति की ही की जाएगी, लेकिन लालबाग के राजा मंडल में एक ही मूर्ति होती है और यहाँ छोटी मूर्ति नहीं होती, यानी जो बड़ी मूर्ति रखी जाती है वही मूर्ति पूजा के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। लालबाग के राजा के मंडल के अधिकारियों ने कहा है कि गणपति की लंबाई कम नहीं हो सकती। इतना ही नहीं, अगर छोटी मूर्ति भी लाई जाती है तो उसके लिए भी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा होंगे। ऐसे में लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए इस साल नहीं कोई मूर्ति होगी और न ही मूर्ति का विसर्जन किया जाएगा। वहीं मुंबई, हालांकि यह निर्णय मुंबई के सभी गणेश मंडलों के संगठन ने लिया है, लेकिन उन्होंने एक पत्र लिखकर लालबाग के राजा के मंडल को परंपरा को खंडित न करने का आग्रह किया है। मुंबई के सबसे पुराने गणेश मंडलों में से एक है गणेश गली के राजा, यानी मुंबई के राजा का मंडल। इस मंडल के गणपति विशाल मूर्ति और पंडाल की भव्य साज सज्जा के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार इस मंडल ने पहले ही कह दिया था कि आयोजन छोटे पैमाने पर होगा। मुंबई के सबसे रईस गणपति मंडल जीएसबी ने भी कोरोना के चलते फरवरी 2021 तक गणेश उत्सव के आयोजन को ही स्थगित कर दिया है। बाकी मंडल भी या तो मनाएंगे या फिर छोटी मूर्ति के साथ छोटे पैमाने पर इसको मनाने जा रहे हैं। वैसे तो महाराष्ट्र में 10 दिनों तक मनाए जाने वाले सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत बाल गंगाधर यानी लोकमान्य तिलक ने पुणे के केसरीवाड़ा से 20 अक्टूबर 1893 को की थी। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि इस उत्सव की शुरुआत शिवाजी महाराज के बाल्यकाल में उनकी मां जीजाबाई द्वारा की गई थी। आगे चलकर पेशवाओं ने इसे बढ़ाया और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इसे राष्ट्रीय पहचान दी और एक सार्वजनिक रूप दिया। 100 साल से ज्यादा के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि महाराष्ट्र में गणपति उत्सव उस तरीके से नहीं मनाया जाएगा। लेकिन इससे पहले भी महाराष्ट्र में कई बार महामारी का सामना करना पड़ा है। ऐसे वक्त गणेश उत्सव धूमधाम से नहीं मनाया गया था। मसलन कोरोना वायरस महामारी के पहले 1896 में मुंबई और पुणे में जानलेवा ब्लूबोनिक प्लेग की चपेट में आ गए थे, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। इसलिए लोगों ने अपने घरों से बाहर कदम नहीं रखा। उनके बाहर कदम रखने पर पाबंदी भी लगा दी गई थी और विसर्जन की आवश्यकता के बिना अपने घरों में ही भगवान गणेश के फोटो या छोटे चित्रों की पूजा करके गणेश उत्सव घर के अंदर ही मनाया था। इसी तरीके से उसके बाद जो स्पेनिश फ्लू आया था, उस वक्त भी पुणे में बड़े पैमाने पर गणपति उत्सव नहीं मनाया गया था। उस वक्त गणपति तो बिठाए गए थे, लेकिन गणपति उत्सव में आम तौर पर जो उस वक्त देखा जाता था, यानी कोई व्याख्यान रखे, किसी का भाषण रखे, उस तरीके के उत्सव के कार्यक्रम भी नहीं मनाए गए थे। बार बार जब भी इस तरीके से कोई प्लेग या उस तरीके की बीमारी या महामारी का फैलाव गणपति के उत्सव के समय हुआ था, तब गणपति उत्सव धूमधाम से नहीं मनाया गया था। लेकिन इस बार सवाल यह है कि अगर बड़ी मूर्ति नहीं होगी तो वो शान और धूमधाम भी नहीं होगी, और इसीलिए इस बार भी गणपति उत्सव प्लेग की महामारी के वक्त जिस तरीके से पुणे और मुंबई में मनाया गया था, करीब करीब उसी तरीके का दिखाई देगा।